स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति सारणी यानी साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के वैल्यू के बारे में। और इस वीडियो में हम 90 अंश तक के वैल्यू को क्लियर करेंगे। 90 अंश के बाद वाले जो वैल्यूज़ होते हैं साइन के, कॉस के, इन सबको हम लोग दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए इसमें ट्रिक का उपाय करेंगे। आपको बस एक रटना होगा, एक आप रट लीजिएगा। बाकी जैसे साइन कर दिया आप रट लेते हैं, तो काट, सेक, कोसेक जो भी बच रहे हैं इसके बाद 5, उन सभी को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या उसके मान बता सकते हैं। तो चलिए एक आपको रटना होगा, वो हम बता दें। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है साइन, अब यहाँ पे लिखा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो आपको क्या करना है कि साइन के वैल्यूज़ को रट लेना है। वो भी बहुत इजी होता है। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, यानी साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो कहीं आपसे कोई पूछे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो वो 0 होता है। ठीक है, यदि आपको सवाल में लगाते वक्त साइन 0 का मान आ जाए तो वहाँ आप 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 1/2, यानी 1/2। साइन 30 का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू, यहाँ 60 है, इसका वैल्यू होता है √3/2। और फिर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। बस आपको क्या करना है, इसी को रटना है। इसी 5 वैल्यू को यदि आप रट लेते हैं तो बाकी के जो है काट, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन पाँचों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और अपने सवाल में प्रयोग कर सकते हैं। बस इन 5 को आपको रट लेना होगा कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू यानी 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग कास का बात करेंगे। तो कास में क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को पलट देंगे। जैसे देखिए यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 था ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मान को यहाँ से शुरू करेंगे। मतलब यहाँ 90 वाला जो था, यहाँ कास के 0 का होगा, यानी यहाँ देखिए उलट देंगे। यहाँ पहले, यहाँ लास्ट में 1 था तो यहाँ पहले 1 लिखेंगे। फिर यहाँ √3/2 था तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर उसके बाद ये 1/2 था तो 1/√2 लिखेंगे, क्योंकि 1/√2 था। फिर 1/2 था तो 1/2 यहाँ लिखेंगे और फिर 0 था तो 0 लिखेंगे। क्या किए, साइन के वैल्यूज़ को हमने उलट दिया। मतलब यहाँ 90 जो लास्ट में था उसको पहले कर दिया, तो 90 की वैल्यू 1 था तो हमने 1 को यहाँ पहले कर दिया। फिर ये था तो यहाँ हमने कर दिया। फिर ये तो अपने जगह पर है, ये था, फिर यहाँ ये 0 पहले था तो इसको सबसे लास्ट में कर दिए। ठीक है, केवल इस मान को हमने पलट के लिख दिया है। अब देखिए, अब आता है टैन। टैन आता है, तो टैन का एक फार्मूला होता है। देखिए टैन का एक फार्मूला होता है, टैन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बटे कास थीटा, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लेंगे। इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब देखिए टैन है यहाँ पे ना, तो टैन का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, और कास का 1 है। तो अभी हम लोग जब निकालेंगे, देखिए ऐसे टैन 0, तो भाई साइन 0 होगा बटे कास 0 होगा। फार्मूला तो यही कहता है, यहाँ अंश लिख लीजिए। तो टैन 0 बराबर, यहाँ साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, कास 0 का वैल्यू देखिए 1 है। तो जब 0/1 आ गया तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी टैन का मान हो जाएगा 0। कैसे, क्योंकि देखिए साइन में कास से भाग दे दीजिए, तो साइन का मान 0 है, कास का मान 1 है, तो साइन में यानी 0 में जब हम 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस वाले में इससे भाग कर दीजिए, तो 1/2 में जब √3/2 से भाग करेंगे, देखिए 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ आ जाएगा 1/√3।
अब इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो दोनों संख्याएं समान है। 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, तो समान संख्याएं कट जाती हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि समान संख्याएं कट जाती हैं तो वही 1 ही आ जाएगा। फिर इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो जब इसमें इससे भाग देंगे तो दोनों के हर में देखिए 2 आ रहा है, इसमें भी हर में 2 आ रहा है और इसके भी हर में 2 आ रहा है। तो जब भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा केवल और केवल √3। और यहाँ 1 में जब हम 0 से भाग करेंगे तो 1 में 0 से भाग करने पे हमारा वैल्यू इनफाइनाइट आता है। जब हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो हमारा वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ हम इनफाइनाइट भर देंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉट पे। कॉट का मान भी इसी का उल्टा होता है, जैसे हमने साइन के मान का उल्टा कास होता है, उसी प्रकार टैन का जो मान है इसको उलट देंगे तो ये आपका कॉट होता है। सॉरी, यहाँ पे हमने बोल दिया, साइन का जो उल्टने थे वो कास होता है और टैन को उलट देंगे जब तो कॉट होता है। तो अब देखिए कॉट को यहाँ पे लास्ट में कितना आया था, 90 का मान इनफाइनाइट आया था, तो ये इनफाइनाइट को हम यहाँ पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ √3 था तो यहाँ √3 लिखेंगे। पीछे से आते हैं उधर से, फिर यहाँ 1 था तो 1, फिर यहाँ था 1/√3 तो 1/√3, और फिर 0 था तो 0। ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, सेक बच रहा है, तो सेक का एक फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। मतलब सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, या आप कह सकते हैं कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा में क्या करेंगे, कॉस थीटा के मान को उलट के लिख देंगे। तो देखिए कॉस थीटा का मान यहाँ कितना था, 1 था, तो 1 को अगर उल्टेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, कॉस थीटा में देखिए √3/2 था, इसको उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक, इसको जब उल्टेंगे, क्योंकि कॉस का ही उल्टा होता है, देख लीजिए फार्मूले में, फिर जब इसको उल्टेंगे 1/√2 को, तो 1/√2 को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा √2। फिर जब 1/2 को उल्टेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 0 को जब उल्टेंगे, देखिए 0 को जब हम उल्टेंगे तो हमारा कितना आएगा, अभी देखिए 0 कब आया था, 0 यहाँ पे देखिए ये 0, तो 0 को जब हम उल्टेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, कहीं इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि भाई देखिए 0 को हमने जब उल्टा यहाँ कॉस में, तो 0 यहाँ कॉस का कब आया था, क्योंकि जब हम 0, देखिए ये 0 तब आएगा जब हम 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे, और जब इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी इसका मान इनफाइनाइट आता है, तो इसका मान इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब कॉसेक बचा है, तो कॉसेक में भी क्या करेंगे, उल्टा ही करेंगे जैसे अभी तक हम करके आए हुए हैं। तो यहाँ पे यह है इनफाइनाइट लास्ट में, तो इसको हम पहले लिखेंगे, और फिर 2 तो 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ √2 तो यहाँ √2, यहाँ 2/3 अंडर रूट के अंदर, तो 1/2 ये आपका अंडर रूट के अंदर हो गया 2/√3, फिर 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इसी प्रकार साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे 120, 145, 150, 180 और 270, 220, इन सभी के बारे में। तो उसके लिए हम पहले चतुर्थांश डिस्कस करेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।